हेलो बच्चों, प्रश्न पढ़ते हैं। एक व्यक्ति 300 किलोग्राम को धरातल से 2 मीटर ऊंचाई तक 30 सेकंड में उठाता है। व्यक्ति द्वारा उत्पन्न औसत शक्ति है। यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पे मुख्य अवधारणा का प्रयोग करेंगे और इस स्थिति में हमारे पास यहाँ पे जो मुख्य अवधारणा है वह है शक्ति। तो कार्य करने की जो हमारे पास यहाँ पे क्षमता होती है उसे हम यहाँ पे शक्ति का नाम देते हैं। तो कार्य बटे जो समय होता है वो हमारे पास शक्ति के बराबर होता है। और हमें पता है वर्क या फिर हम कार्य ऊर्जा सिद्धांत से जो कार्य होता है ये हमारे पास जो गतिज ऊर्जा होती है उसमें परिवर्तन के बराबर होता है। और हमें ये भी पता है कि जो गतिज ऊर्जा में जितना परिवर्तन होता है उतना ही स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। तो जितना भी कार्य किया जाता है बलों द्वारा, सारे बलों द्वारा किया गया जो कार्य होता है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। और ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार जितना परिवर्तन गतिज ऊर्जा में होता है उतना ही स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। यहाँ पे हमारे पास हमें शक्ति निकालने के लिए बोला गया है, जबकि हम यहाँ पे एक व्यक्ति 300 किलोग्राम को धरातल से 2 मीटर की ऊंचाई तक 30 सेकंड में उठाता है। तो यहाँ पे हमारे पास हम देखेंगे कि जब इसने यहाँ पे वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया उस स्थिति में इसकी स्थिति ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ वो कार्य के बराबर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे धरातल को संदर्भ बिंदु मान के चलते हैं। तो धरातल पे हमारे पास जो स्थिति ऊर्जा होगी वो 0 के बराबर होगी और h ऊंचाई पे जाके हमारे पास जो स्थिति ऊर्जा होगी उसका मान होता है mgh के बराबर, द्रव्यमान गुणा गुरुत्व त्वरण गुणा यहाँ पे ऊंचाई। तो यहाँ पे अगर हम अंतर निकालें तो ये आ जाएगा mgh ऋण 0। ये तो हमारे पास कार्य आ जाएगा बटे समय यहाँ पे 3 सेकंड के बराबर दे रखा है। इस स्थिति में जो द्रव्यमान है वो 300 किलोग्राम के बराबर है, गुरुत्व त्वरण 9.8 के बराबर है और ऊंचाई यहाँ पे 2 मीटर के बराबर दे रखी है। इसको हम 3 से विभाजित करेंगे तो ये हमारे पास 100 के बराबर आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास मान आ जाएगा 980 गुणा 2 के बराबर। इसको हम लिख सकते हैं 1960 वॉट। तो दिए गए विकल्पों में से हमारे पास जो विकल्प डी है वो सत्य हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।